हेलो, या दिव्यांशु शर्मा। जानते हैं हमारे भारत के ग्रंथ हमको क्या सिखाते हैं? वो ये नहीं कहते कि आप केवल ग्रंथ पढ़िए, वो ये कहते हैं कि आप इन ग्रंथ को पढ़िए और समझिए और कदापि ये ना कहिए कि मैं राम तो रावण। ठीक है, वो इसलिए कि ये ग्रंथ हमें सिर्फ ज्ञान देते हैं ताकि हम मनुष्य अपने आने वाले जीवन में, अपने जी रहे जीवन में ऐसी गलतियां ना करें, बिकॉज ये हमारे एंसेस्टर्स ही तो थे। अब जैसे कि आप ले लीजिए रामायण में कि एक लोग कहते हैं मेजोरिटी होती है, वही बात मानी जाती है ना, लेकिन रामायण में ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक के कई के कहने पे राम भगवान जी ने वनवास को चुना। माएँ सारी कहती रही, बाप कहते रहे, सारी प्रजा कहती रही, लेकिन राम भगवान ने सिर्फ एक इकलौती के कई माता जी की बात मानी। तो इस रामायण से हमें खाली पाठ ही नहीं करना, उसका ज्ञान ही नहीं लेना, ज्ञान लेने के साथ, पाठ करने के साथ हमको ये समझना है कि उसमें जो सही कार्य है हमें वो अपने जीवन में अपनाना है, और उसमें जो भगवान ने भी गलतियां की है वो हमें नहीं करनी। समझे? ये सिखाते हैं ग्रंथ। महाभारत में अंधे होने की वजह से धृतराष्ट्र जी राजा नहीं बन सके। वैसे तो कहते हैं भाइयों का बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। तो अगर वो मान जाता धृतराष्ट्र का छोटा भाई, तो उसका क्या जाता, दुर्योधन को राजा बना देते तो ये झगड़ा ही ना होता। और जी ये, और उसमें वो जो दुर्योधन, वो जो युधिष्ठिर जी हैं, ये सारे भिक्षा लेके आते हैं और माँ को बोलते हैं, माँ द्रौपदी को लेके आते हैं और कहते हैं माँ हम भिक्षा लाए। माँ कहती है भाई जो लाए हो आपस में बांट लो पांचों भाई। चीज़ बांटी जाती है, औरत बांटी नहीं जाती। अगर माँ ने बोल भी दिया था तो एक बारी उस फैसले को बदला जा सकता था, पत्थर की लकीर नहीं था ना। लड़ाई करने तो इतना पहुंच गए, और खुद जब सभा में जुए में बीवी को दाव पे लगा दिया। ये सब बातें हमें ये सिखाती है कि खाली दुर्योधन ने ही गलतियां नहीं की, महाभारत में युधिष्ठिर ने भी गलतियां की। माँ ने एक बारी कहा बांट लो, तो देखना चाहिए था ना न्याय में। तब कृष्ण भगवान जी की याद नहीं आई, तब कृष्ण भगवान जी न्याय करने नहीं आए कि द्रौपदी एक औरत है। सिर्फ एक दुर्योधन ने साड़ी खींची तो फटाक से कृष्ण भगवान जी आ गए। लेकिन एक औरत का बंटवारा जब 5 भाइयों में हो रहा था तब भगवान बिल्कुल भी नहीं आए, क्यों जी? और जो युधिष्ठिर का बाप था, ऑलरेडी उनकी पत्नी थी ना गंगा जी, फिर उनको क्या जरूरत थी बुढ़ापे में दूसरी शादी करने की? दूसरी औरत को ये था कि उसके बच्चों को राजपाट मिले। तो उसको खुश करने के लिए पितामह भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ले ली। ये पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि आजीवन कंवारा रहेगा। लेकिन एक इनोसेंट अच्छे पितामह भीष्म बच्चे जी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले रहे हैं उस सेकंड माँ के लिए। बाप बुढ़ापे में दूसरी शादी कर रहा है, शर्म नहीं कर रहा कि बेटा प्रतिज्ञा कर रहा है, गंगा माता है। तो इन्होंने गलतियां की ना। अगर ये दूसरी शादी ना करते तो पितामह भीष्म जी राजा बनते। ही वॉज वेरी पावरफुल, बट ग्रीड्स है ना लोगों की। लेकिन अच्छे लोग जैसे कि पितामह भीष्म, इन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया बिना कुछ न्याय करे कि फादर गलती कर रहे हैं, तो उन्होंने और गलती को सपोर्ट कर दिया। कोई बड़ा बुजुर्ग तब तो नहीं आया, कृष्ण भगवान जी तब भी नहीं आया। कृष्ण भगवान जी तो बस दुर्योधन को मारने के लिए आ गए। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों क्यों कोई ये बात नहीं करता? जब औरतें बड़ी ढकी जाती हैं तो सीता माता वन में क्यों गई? उर्मिला भी तो 14 साल तक महल में रही ना पति के बिना।
अगर हम ये बात सोसाइटी में बोलते हैं, अरे रावण को मारना था इसलिए ऐसा हुआ, क्यों भाई रावण को डायरेक्ट नहीं मार सकते थे भगवान? किसी बहाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे ही वो रावण इतना पूजा पाठी था, उसकी पूजा बर्बाद करने के लिए उसको लघु शंका के चक्कर में फंसा दिया और शिवलिंग को धरती पर रखवा दिया। क्या ये छल नहीं था? इनको कैसे गारंटी थी कि रावण जो है गलती करता? नहीं, कुछ तो भगवान को सिस्टम करना चाहिए था ना। तुलसी विवाह, तुलसी माता के हस्बैंड जो हैं वो अच्छे नहीं थे, तो विष्णु भगवान जी ने तुलसी माता का शील भंग किया, जिससे उनका पति मर गया। क्योंकि वो पतिता कहलाई कि भाई अब तो उनको स्पर्श हो गया विष्णु भगवान का, क्योंकि वो बहुत सती सावित्री थी, लेकिन उनका सारा मान सम्मान खत्म हो गया विष्णु जी के स्पर्श से। तो तुलसी माता के पति की मृत्यु हो गई। वैसे भी तो मार सकते थे ना उसको, भगवान थे ना। फिर स्टोरी सुनाते, अरे नहीं जी ऐसा करे बिना वो मर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी सावित्री थी। सावित्री थी तो पति को सुधारने के लिए सावित्री नहीं थी क्या वो? और फिर कैसे खुशी खुशी से हमारे हिंदुस्तानी लोग जी इस अनर्थ के बाद कि एक औरत का मान भंग किया गया उसके पति को मारने के लिए, फिर उससे शादी की गई और इस अत्याचार को बड़ी खुशी के साथ तुलसी विवाह का नाम दिया जाता है, तुलसी पूजनीय कहा जाता है। अजी जब तुलसी जी इतनी सावित्री थी तो पति को क्यों नहीं सुधार सकी जी? ऐसे ही हमारे ग्रंथ पूजनीय हैं, लेकिन वो एंसेस्टर्स थे, जैसे कि हनुमान जी बहुत पावरफुल थे, हम लोगों ने उनकी विद्याएं नहीं सीखी इसलिए हम ऐसे रह गए। लेकिन ये हर साल हम रावण को जलाते हैं। अजी रामायण जब खत्म होती है, रावण ने मरते मरते बोला, हे राम मुझे माफ कर दो, तो भगवान ने माफ कर दिया। तो ये इंसान आज तक माफ नहीं कर सके। अपने पटाखे बम के मनोरंजन के लिए ग्रंथ की धज्जियां उड़ाते हैं। क्या सिखा रहे हैं पब्लिक को ये लोग? अरे जो आजकल के रावण हैं, रावण क्यों कहेंगे, रावण से ज़्यादा हैं, ठीक है, रावण जी तो बहुत एजुकेटेड थे, तो उनको बुरा बताने के लिए उनको क्या वो सीखते हैं? स्मगलर सीख रहे हैं? नहीं, पर आप हिंदुस्तानी लोग अपने ही ग्रंथ का मजाक उड़ा रहे हो, सिर्फ अपने मनोरंजन पटाखे बम के लिए। रावण जी ने मरते वक्त माफ़ी मांगी थी और भगवान ने माफ़ कर दिया। फिर केकई को क्यों नहीं जलाते हैं? केकई को तो कोई नहीं जलाता। सीता माता को भगवान ने, जानते थे भगवान की वो पवित्र है। अव्वल तो अगर वो पवित्र नहीं भी थी तो पति को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, कि जब उसको जंगल में ले चले हैं तो मंगल तो होगा ना फिर। और फिर क्यों परीक्षा ली? फिर जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनको जाके रोड पे छोड़ दिया आधी रात को, तब मर्यादा कहाँ गई? और फिर अगर वो जब बुरी ही थी तो एंड में माफ़ी मांगने क्यों आए? सीता माता ने भी उनको माफ़ नहीं किया, एंड में उन्होंने माफ़ कर दिया पर उनके साथ वो गई नहीं, बोला हे धरती माँ मुझे अपनी गोद में समा लो। अगर उन्होंने माफ़ बोल दिया लेकिन माफ़ किया नहीं तो वो रहती ना पति के साथ, क्योंकि बहुत बुरा किया था राम भगवान ने, एक प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दिया। अजी तो फिर वैश्याओं को, गंदी औरतों को, या जिनकी इज्जत लुट जाती है या जिनको ज़बरदस्ती ऐसे काम कराए जाते हैं, उनका रक्षक कौन बनेगा? क्या उस टाइम पे अत्याचार नहीं होते थे? ये ग्रंथ बहुत बड़े हैं, हमेशा दुर्योधन को, रावण को पिन पॉइंट करना क्यों जी? पूरी महाभारत में महाभारत पिन पॉइंट करने की ज़रूरत है। कितने लोगों ने गलतियाँ की, लेकिन सिर्फ दुर्योधन के लिए बोला जाता है। औरत की इज्जत की बात करते हैं, कहाँ है?
सिर्फ साड़ी बचाने के लिए भगवान आ गए, जब वो 5 आदमियों में बटी तब तो भगवान नहीं है। बहुत सारे रीजन दे देते हैं लोग इसके लिए कि वो शादीशुदा ही है वो। क्यों? आजकल के ज़माने में कोई औरत 5 आदमियों से शादी करती है या उस टाइम पे करती थी? ये क्या तमाशा है? ग्रंथ पढ़ो, उसकी पूजा करो, उसको मानो, लेकिन उसमें जो गलतियां हुई हैं उनको अपनी लाइफ में ना दोहराओ। खाली रावण को जला देने से, बुरा कह देने से सच्चाई नहीं छिपने वाली। गंदगी तो आज भी है। रियल मायने में समाज को सुधारो। हर लड़की को बेटी समझो, सिर्फ एक को छोड़ के। हर लड़के को पति, हर लड़के को भाई समझो, सिर्फ एक को पति समझो। तो कितना आसान हो जाएगा जीना। सभी की बेटियों को अपना मानो, सभी के बेटों को अपना मानो, तो कितनी गंदगी दूर हो जाएगी। आतंकवादी भी तो तभी बने ना जब न्याय नहीं हुआ, कि सोसाइटी खराब थी। कुछ तो गुंडे थे ना, गुंडों को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियंस से, पिछले ज़माने के, पुराने ज़माने के, तभी तो वो आज इतने बड़े आतंकवादी बन चुके हैं। अगर पहले से ही, जैसे कहते हैं हमारा देश हमारा सुनहरी चिड़िया, तो कुछ लूप होल्स थे ना। हम लोगों में ही कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए पूरी दुनिया को खराब कर बैठे। जाति सिस्टम बनाया। जाति सिस्टम पहले सिर्फ इसलिए हुआ करता था कि जैसे अब ये नहीं था कि ब्राह्मण अत्याचार करते थे छोटे लोगों पे। ब्राह्मण क्या थे कि उनको वेदों का ज्ञान था, वो पढ़ाई लिखाई में आगे जाते थे, इसलिए उन्होंने पूजा का काम संभाला। छोटी जात थी, वो झाड़ू पोछा या गंदगी उठाने में उनको इजी लगता था। लेकिन तब तक सब सही चल रहा था, कोई बुरा नहीं मानता था। और नेचुरल है कि जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, गंदे हाथों से, झाड़ू पोछे वाले हाथों से तो नहीं आप भगवान की पूजा करेंगे ना, गंदे कपड़ों से तो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सिस्टम बनाया था कि ये पूजा ये करेगा, ये सफाई करेगा, ये करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया और इतना क्राइम बढ़ा दिया कि लोगों में ग्रजेस आ गए कि पंडित ऐसे होते हैं, ये शूद्र होते हैं, ये वैश्य होते हैं। क्या ज़रूरत थी ये सब बनाने की? ऑब्वियसली सिर्फ कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ऐसे किया। और देखिए, अंधा कुआं आज तक चल रहा है, आज तक रावण जल रहा है, आज तक दुर्योधन बदनाम है, लेकिन द्रौपदी को कोई नहीं बोलता। उसने भी तो मजाक उड़ाया था, अंधे का बेटा अंधा। मतलब क्यों नहीं देखा जाता? तो कृपया समझिए कि हमारे ग्रंथ क्या सिखाते हैं और वही करिए जो सही है। लव यू देवांशु।